अगर आपने पहले कोई वीडियो देखी होगी तो ये आप समझ चुके होंगे कि जब भी आपको नेम चेंज करवाना होता है तो उसके लिए आप नेम चेंज का नोटिफिकेशन निकलवाते हो। नेम चेंज इन गजट ऑफ इंडिया। अब आपको ये जानना है उसका प्रोसेस क्या है, उसी के लिए आप इस वीडियो पे आए हो। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में बताऊंगा नेम चेंज इन गजट ऑफ इंडिया का प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में देखिए, जब भी आपने अपना नेम चेंज करवाना है, चाहे सरनेम लगाना है, हटाना है, डिवोर्स हो गया, शादी हो गई, पति का सरनेम लेना है, पति का सरनेम हटवाना है, सभी चीजों के लिए जो ये प्रोसेस रहने वाला है बिल्कुल सेम रहने वाला है। नेम चेंजेस गजट नोटिफिकेशन जो हम करवाएंगे उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, एफिडेविट बनाना होता है। एफिडेविट बनाने के लिए आपने क्या करना है, उसमें अपनी डिटेल्स, फादर नेम और एड्रेस के साथ साथ आपने ये डिक्लेयर करना है कि आपने अपना नेम चेंज करके ये से ये रख लिया है, फ्यूचर में आप इस नाम से जाने जाओगे। उसको वेरीफाई करते हो और उस एफिडेविट को आप नोटरी से अटेस्ट करवा लोगे। अगर सरनेम ले रहे हो जो आपके पिता के साथ नहीं है तो सेम एफिडेविट को आप अपने एरिया के एसडीएम से अटेस्ट करवा लोगे। तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपने अपने एरिया के एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है। सेम अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस के साथ आपने ये बताना है कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया है। उसके बाद में गजट की फाइल बनेगी जिसमें रिक्वेस्ट लेटर रहेगी, जिसमें आप कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को एक एप्लीकेशन लिखते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि पार्ट 4 का गजट पब्लिकेशन जो आता है एवरी सैटरडे को जो पब्लिश होता है गजट ऑफ इंडिया e-gazette.gov.in की वेबसाइट के ऊपर, उसके पार्ट 4 में हमारा ये नेम चेंज का जो नोटिफिकेशन है उसको नोटिफाई किया जाए। वहां पे अपनी डिटेल्स ऐड करोगे, 2 विटनेसेस के ऊपर फॉर्मे बनाओगे जहां पे 2 विटनेसेस के साइन करवाओगे। फिर एक सीडी बनती है। सीडी में अब एग्जैक्ट वो मैटर डालना है जो कि हम चाहते हैं कि हमारा गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश हो, लेकिन वो पब्लिश तभी होगा अगर आपने वो मैटर बिल्कुल सही बनवाया होगा। उसमें कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है तो वो आपका नहीं छपेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्शन लग जाएगी। क्योंकि उस सीडी को बनाने के बाद हमने उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है कि इसमें हमने जो भी मैटर डाला है, जो भी इसमें चीजें हमने डाली हैं वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमने कुछ भी कंसील नहीं किया है और इसकी जो भी लीगल यहाँ पे फॉर्मेलिटीज है उसको हमने पूरा किया है। उस सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी फाइल है वो रेडी होती है। न्यूज़पेपर, एफिडेविट, ये सारी की सारी फाइल। इसके बाद में 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है जिसको आप भारत कोष की वेबसाइट से भी पे कर सकते हो या फिर जब आप फाइल जमा करवाने जाओगे वहां पे भी पे कर सकते हो। और जमा होने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जनरली जो है आपका गजट नोटिफिकेशन आउट होकर के e-gazette.gov.in के ऊपर आ जाता है। ओके, तो ये जो नेम चेंज का प्रोसेस है इससे आप अपना कोई भी नेम, कंप्लीट नेम चेंज, सरनेम, ये सारी की सारी चीजों को आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये एज अ लीगल डॉक्यूमेंट काम करेगा जिसको लेकर के आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में अपने नाम को चेंज करवा सकते हो। अब सवाल यहाँ पे लोगों का आता है कि क्या मार्कशीट में भी हो जाता है? जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड तो अब आसानी से नया मार्कशीट भी इशू करके देना शुरू कर दिया है। अगर इनके सब नहीं भी करवा पाते हो, अगर कहीं पे वेरिफिकेशन पे आप अपना पुराने नाम वाला मार्कशीट देते हो तो साथ में अगर गजट नोटिफिकेशन को प्रेजेंट करोगे तो भी जो आपकी वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि गजट नोटिफिकेशन का तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी फाइल कहाँ से बनवाएं? फाइल बनवाने के लिए पहला स्टेप तो ये कर सकते हो कि अगर आपके लोकल जो भी एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट्स बैठते हैं या लॉयर्स बैठते हैं जो कि गजट की फाइल्स का काम करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करोगे, वो आपका प्रॉपर एफिडेविट रेडी करके दे देंगे। न्यूज़पेपर का मैटर भी अगर उनको पता होगा फाइल वगैरह बनाने का। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ उन्हीं से काम करवाना है जिन्होंने पहले ये काम किया हो, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी। क्योंकि ये जो काम है वो होना दिल्ली से है। ओके, तो इस चीज़ का पहले श्योर कर लें। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके एरिया में किसी को भी नहीं पता होगा गजट क्या होता है या गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है। आधार सेंटर या कहीं और जाते हो पासपोर्ट ऑफिस में तो वो जरूर से बोल देंगे गजट लेकर के आओ, लेकिन प्रोसेस आपको वो भी नहीं बता पाएंगे। वही प्रोसेस मैंने बताने की कोशिश इस वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो के साथ करी है। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स क्लियर तो हो ही गए होंगे। एफिडेविट, न्यूज़पेपर, गजट की फाइल। अब ये बनानी कहाँ से है उस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब अच्छे और बुरे लोग दोनों अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। पहले
3,000 दे दिए, फिर न्यूज़पेपर के लिए 5,000, फिर इतना करते करते 10-10, 15-15,000 वो उनकी जो भी कंसल्टेशन फीस है, जो भी उनका काम करने का चार्ज है, जो भी एजेंट अपनी फीस है उस अमाउंट अभाव में वो पे करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। कई बार 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों से अपने बचना है। अगर आपको कोई जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत है, फाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइल बनाने से रिलेटेड, उसके लिए मैं आपको जो नेम चेंज एक्सपर्ट है उनका जो नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवा दूं। तो आप एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, वहां पे आप मैसेज करके उनसे कांटेक्ट करके प्रोसेस पूछ करके जो भी उनकी फीस वगैरह उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट करके आप जो ये काम है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। आपको फाइल बना करके आपकी पूरी हेल्प एंड गाइडेंस करते हैं, और सही फाइल के साथ साथ जो आपका काम है जेन्युइन तरीके से एक नंबर में जो आपका काम कराने में हेल्प भी कर देते हैं। उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। और अगर आपके लोकल एरिया में कोई ऑलरेडी करवाता है तो भी वेल एंड गुड, आप वहां से करवाइए। ये सारा काम होने के बाद जो गजट नोटिफिकेशन है वो egazette.gov.in के ऊपर पब्लिश हो जाता है, जहां से आप बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो गजट है भारत का राजपत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट है, हर सैटरडे सुबह 10 बजे के आसपास ही इनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। जहां पे आप इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद गजट डायरेक्टरी में जाने के बाद पार्ट 4 को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे जाओगे तो जितने भी पुराने गजट्स इनके पब्लिश हुए उसकी भी लिस्ट आ जाती है। तो आपने रिसेंट वाले को डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए आपने फाइल जमा करवा दिया, आपको 2 सप्ताह हो गए हैं, तो 2 सप्ताह के बाद आप उसको डाउनलोड करके हर एक तीसरे और चौथे और पांचवें शनिवार को चेक करना है। डाउनलोड करोगे, उसमें सर्च में जाकर आपने अपना नाम सर्च कर लेना है, तो जिस भी गजट में आपका नाम आ जाएगा उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन है वो वाला पेज का आपने प्रिंट निकाल करके क्या करना है, उसके सेट्स बना लेने हैं। अब उनको लेकर के आप आधार सेंटर में जाइए, पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, पैन कार्ड वालों के पास जाइए, जहां भी जाते हो जो आपका है नाम, वो अगर पहले से आपने बनवा रखी ये चीज़ तो वहां पे आपका नाम करेक्ट होके नया नाम चढ़ जाएगा। अगर आपने पहले से बनाया ही नहीं है तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें पहले चेंज करवा लीजिए। आधार कार्ड वगैरह में आपने चेंज करवा लिया, आप उस आधार कार्ड को ले जाकर के नया पैन कार्ड अप्लाई कीजिए, जो भी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो आपकी सही हो जाती हैं। तो जो नेम चेंज इन गजट ऑफ इंडिया है ये बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है आपको अपना जो नेम चेंज करवाना है, क्योंकि इससे आसान और सरल तरीका आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। कुछ केसेस में हमें कोर्ट में जाना पड़ता है डिक्लेरेशन सूट के लिए, लेकिन गजट से ही अभी सारे काम हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इवन मार्कशीट तक में भी जो आपका नाम है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सीबीएसई वालों ने तो बहुत आसानी से इशू करके देना शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, जो आपका पुराना मार्कशीट है उसकी जगह पे एक नया मार्कशीट आपको इशू करके देते हैं, लेकिन नीचे वहाँ पे लिखा रहता है कि जो कॉपी है या डुप्लीकेट लिखा रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान लीजिए कोई ऐसा बोर्ड है वो चेंज नहीं भी करके दे रहा है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी वेरिफिकेशन है उसी मार्कशीट को पुराने वाले को गजट का जो नोटिफिकेशन आपका निकला रहेगा नेम चेंज का उसको प्रेजेंट करोगे, हर जगह पे जो आपकी है वेरिफिकेशन वो क्लियर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।